हाय। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम बात करते हैं। पहली चीज़, इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले हम उनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बनिए की मैंटेलिटी में जाते हैं। ठीक है ना, देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जैसे कोई कमोडिटी है हमारे पास, कोई चीज़ है। ठीक है, एज अ दुकानदार तुम सोचो कोई चीज़ है, वो चीज़ तुम्हें जितने की पड़ी, उस चीज़ को तुमने जितने में ख़रीदा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब उतनी तुम्हारी कॉस्ट है। फिर उस चीज़ को जितने में तुमने बेचा उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उस चीज़ को तुमने कितने में बेचा। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, अब देखो जब तुम कोई चीज़ खरीदते हो बेचते हो तो उसमें तीन चीज़ें हो सकती है। ठीक है, या तो तुमने उस चीज़ को जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ऐसा हो सकता है कि जितने में तुमने ख़रीदा उससे कम में बेचा। ठीक है, और हो सकता है कि जितने में तुमने ख़रीदा उतने में ही तुमने उसको बेच दिया। ठीक है, ठीक है। अब अगर तुम्हारी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब तुमने उसको ज़्यादा में बेचा है, तो फिर ऑफ कोर्स तुम्हारा होगा प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। अगर तुमने उसको बेचा है कम में और ख़रीदा ज़्यादा में था तो तुम्हारा होगा नुकसान यानी कि लॉस। और अगर तुमने जितने में ख़रीदा उतने में बेच दिया तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ज़ीरो, नथिंग। ठीक है, अब इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस, अब आगे बढ़ने के लिए अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि तुम्हारी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है और लॉस परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स को हम लोग निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है जितने का हमें पड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हम इन दोनों चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो भी हमारा डिफरेंस होगा उसका मॉडुलस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमेशा। ठीक है, तो एस पी माइनस सी पी, और लॉस के केस में सी पी माइनस एस पी, और इनटू हम उसको कर देंगे 100। ठीक है, तो ये होगा हमारा लॉस परसेंटेज एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी इसके अंदर। ठीक है, अब आई डोंट थिंक ये सब बताने की ज़रूरत है, वैसे यहाँ से क्लियर है ही कि प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज़ इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, परसेंटेज का हमने निकाल ही दिया है फॉर्मूला, और चाहो तो तुम इसको अलग से नोट कर सकते हो क्योंकि ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो अब एक केस हम कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, एक केस के बारे में हम बात करते हैं। सपोज़ करो कि तुमने एक बैग ख़रीदा। ठीक है, सपोज़ करो तुमने एक बैग ख़रीदा और उसकी कॉस्ट प्राइस तुम्हें पड़ी 100 रुपये। ठीक है, तुमने एक बैग को 100 रुपये में ख़रीदा और उसको तुमने बेच दिया 120 रुपये में। तुम्हारा इसमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ? ठीक है, पहली चीज़ हम देखेंगे जो हमारी सेलिंग प्राइस है दैट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब हमारा हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला क्या हो, तो बेसिक सी चीज़ है कि तुम इन दोनों का जो डिफरेंस है 20 और जो कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे लिखो और इनटू 100 कर दो, मतलब तुम्हारा 20% का तुमने मुनाफा कमाया। ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मतलब एक हमने बेसिक से इसमें इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख ही लेना कहीं पे, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक और इस प्रॉफिट के परसेंटेज का जो फॉर्मूला था उससे डिराइव्ड एक मैं कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे निकल जाएंगे एप्टीट्यूड के। भी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल वही है, बस उसको थोड़ा सा घुमा रखा है कि एक
एक चीज़ है जिसकी हमारी सेलिंग प्राइस 20 रुपये 120 रुपये रही है, हम उसी को घुमा के ले रहे हैं, ठीक है ना, है, और उसमें हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है 20% का, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है 20% का, और हमें उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है। सेम क्वेश्चन है, उसको बस घुमा दिया। इस केस में भी हम बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये हमने लगाया, इसको हम लिखेंगे 20 इज इक्वल्स टू 120 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, इससे ये कटेगा, ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 120 माइनस CP अपॉन CP, CP उधर भेज देंगे, CP इज इक्वल्स टू 12 5 60, 600 माइनस 5 CP, ये 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6, CP इज इक्वल्स टू 600, और यहाँ से CP की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100, ठीक है। वही फॉर्मूला हमने बस उसको घुमा दिया, ठीक है, ओके। अब एक बात करते, अब हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे इसी वाले उससे ही, जिससे हमारे जो है ना आधी से ज़्यादा हमारी एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। क्योंकि देखो अभी बताते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले उस फॉर्मूले को जो है ना, देखो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं ना, देखो हम ये बात करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, लॉस परसेंटेज इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक है। किसी चीज़ का इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो सकता है, बट कॉस्ट प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस विल ऑलवेज बी द कांस्टेंट। तो उसी के बेसिस पे हम एक यहाँ पे गेम खेलने वाले हैं कि देखो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। अब इसको मैं घुमाने वाला हूँ, कैसे घुमाऊँगा कि सबसे पहले लिख दो प्रॉफिट परसेंटेज इंटू CP अपॉन 100, नहीं रुको, इसको मैं कैसे घुमाऊंगा कि मैं लिखूँगा CP इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्मूले से मैं CP निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो SP माइनस CP इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 डिवाइड बाय P परसेंटेज माइनस CP इंटू 100 डिवाइडेड बाय P परसेंटेज, ठीक है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा CP माइनस CP इंटू 100 अपॉन P परसेंटेज इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन P परसेंटेज, ठीक है। यहाँ से मैंने CP कॉमन ले लिया और जो बची हुई टर्म आई वो हो जाएगी P परसेंटेज माइनस 100 अपॉन P परसेंटेज, और इसको हमने लिख दिया SP इंटू 100 इंटू P परसेंटेज। आई होप मार्कर से कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं अभी इसमें इंक भरूँगा। ये P परसेंटेज से P परसेंटेज कट जाएगा और हमारा CP यहाँ पे आ जाएगा SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय P परसेंटेज माइनस 100। ये माइनस नहीं है, प्लस होगा, एक सेकेंड, हाँ इधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 100। ये हमारा CP का फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक सेकेंड रुक जाओ, मैं ज़रा मार्कर में इंक भर लूँ। यहाँ से अब हमारा ये वाला फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे है कि जो CP है, CP इज इक्वल्स टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर इसकी जगह होगा माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ हो सकती है। अब ये फॉर्मूला हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, इस फॉर्मूले को याद रख लो, क्योंकि ये जो है ना कुछ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक आदमी है, ये एग्जांपल हमने लिखा, एक आदमी है जिसका लॉस हुआ है 10% का, लॉस परसेंटेज है उसकी 10। उसमें उसने जो सामान बेचा वो बेचा उसने 540 रुपये का, एंड हमें बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए अगर उसे प्रॉफिट कमाना है 20% का, ठीक है। अगर उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए थी। इन दो चीज़ों से सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया, SP इंटू 100 540 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हो जाएगा 90 यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारी जो है ना कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस चाहे हम इतने पे बेचे, चाहे इतने पे बेचे, चाहे कितने और पे बेचे,
कॉस्ट प्राइस हमारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो है जितने में हमें सामान पड़ा है, हम उसको कितने ही बेचे लेकिन हमने जितने पैसे दे दिए उतने दे दिए ना, तो कॉस्ट प्राइस हमारी उतनी रहेगी। तो हम दूसरे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, SP इंटू 100 अपॉन 120, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 100 से 100 कटेगा। SP की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देयरफॉर SP की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 540 डिवाइड बाय 12, और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूँगा, एक सेकेंड रुका, हाँ ये भी तो है भैया, ये नीचे 9 है और इधर 12 होगा, हाँ वही तो मैं कहूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल 720 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो अगर उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी अपनी 720। और यहाँ से अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस भी कैलकुलेट करनी है तो फिर कर लो, ये 9, ये 3 से 9 की तो टेबल में आता है ना, 9 6 54 हो गए, 600 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है।